नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश एक टॉपिक में आज बात करेंगे, वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट। जी हाँ, हमारे शरीर में कई हज़ारों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए टू फाइट योर रिप्रोडक्टिव इश्यूज लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। एक्यूप्रेशर, आप बोलोगे सर आप हमेशा योगा के बारे में बताते हो, प्राणायाम के बारे में बताते हो, अचानक से एक्यूप्रेशर के बारे में क्यों? दोस्तों, मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ, मैं मानता हूँ मैं कोई एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम अपने फॉलोअर्स के लिए ये कोशिश करते हैं कि कितने सारे तरीके दुनिया में हैं, कितने सारे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स दुनिया में हैं कि बिना किसी मेडिसिन खाए, बिना किसी दवा या तो केमिकल के पे ऊपर डिपेंड किए नेचुरल तरीके से कैसे अपने आप को क्योर किया जा सकता है। और उसी प्रयास में, उसी तलाश में कई बार हम डाइट के बारे में आपको बताते हैं, कई बार ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे ताई ची के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, और आज एक्यूप्रेशर के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे, हिस्ट्री में जाओगे, तो आपको पता चलेगा ये जितने भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, आयुर्वेदा, योगा और दुनिया में बाकी कंट्रीज में जो चल रहा है, जैसे रेकी थेरेपी हो गया, प्राणिक चिकित्सा हो गया, और आप ताई ची के बारे में बात कर लो, कुइगोंग के बारे में बात कर लो, इवन एक्यूप्रेशर के बारे में बात कर लो, ये सारे कहीं ना कहीं इंडियन योग की ही अलग अलग धारा है, उसी से सबशूट होकर निकला है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे ग्रंथों में स्पर्श चिकित्सा का उल्लेख है। स्पर्श चिकित्सा मतलब टच थेरेपी। आज से करीब 50 साल पहले भी इंडिया में इस तरह के ज्ञानी लोग अवेलेबल है। अभी भी कुछ गाँव में आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, इस तरह से वैद्य आपको मिल जाएंगे जो कि नाड़ी चिकित्सा में बहुत एक्सपर्ट थे। नाड़ी चिकित्सा मतलब शरीर के कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में कुछ नसों को दबा के वो बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको कौन सा बीमारी है, आपके किडनी पे प्रॉब्लम आ रहा है कि अपने लिवर पे प्रॉब्लम आ रहा है। और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, मैं कोई सुनी सुनाया बातें नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी इंडिया में कुछ कुछ जगह इतने एक्सपर्ट्स हैं। तो नाड़ी चिकित्सा क्या है? तो योगा सूत्र के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 एनर्जी चैनल से 72,000 नाड़ियां हैं, और एक्यूप्रेशर भी एक उसी तरह का स्ट्रक्चर को दर्शाता है जो चाइनीज एक्यूप्रेशर है। वह क्या दोस्तों, प्राचीन समय में हमारे इंडिया में जितने भी बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन ट्रीटमेंट्स के तरीके थे, बेहतरीन ज्ञान था, वो पर्यटकों के द्वारा, चाइनीज पर्यटक इंडिया में आते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स इंडिया में आते थे, अफ्रीका से बहुत सारे पर्यटक है तो व्यापारी इंडिया में आते थे। इस तरह से पूरे दुनिया में ये कुछ ना कुछ नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो लोग अपने साथ इस अच्छाई को लेके गए, उसमें बहुत रिसर्च किया, उसको आगे बढ़ा चुके हैं। और इंडिया में फॉरेन इन्वेडर्स जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने कई बार इंडियन सांस्कृतिक धरोहर को तोड़ने के लिए, उसको मिटाने के लिए हमारे पुराने किताबों को जला दिए। जो इन किताबों के बारे में जानकारी रखने वाले विज्ञ लोग थे, वो दोबारा इसको रिक्रिएट नहीं कर पाए, उन लोगों को कत्लेआम कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में कई लाख किताबें जलाई गई हैं, और उन किताबों से ही बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत सारे ट्रीटमेंट के तरीके अपनी कंट्री में लेके जाके उसको फेमस कर दिए। तो एक्यूप्रेशर कोई अजीब व गरीब अलग चीज़ नहीं है, ये योग से ही निकला हुआ सबशूट है, वही मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। तो चलिए बातों को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हम चलते हैं एक्चुअल ट्रीटमेंट में। बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके शरीर में जो आपके ईडी और पी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक कर सकते हैं। उसमें 3 मुख्य पॉइंट मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। 3 बहुत ही बेहतरीन पॉइंट। आपको क्या करना है, बहुत आराम से उन पॉइंट्स को मसाज देना है। हर एक पॉइंट में कम से कम 2 मिनट तक मसाज देना है। सुबह शाम दोनों टाइम आप इसको कर सकते हो। हाँ, अगेन बता रहा हूँ, ये यौगिक ट्रीटमेंट का, योगा थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन योगा के साथ साथ, अच्छे डाइट के साथ साथ अगर आप इसको भी करोगे तो बहुत जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और एक्यूप्रेशर से तो बहुत फास्ट रिजल्ट भी देखने को मिलता है, विद इन 2-3 मंथ्स आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आपके दोनों हाथों की कलाइयाँ। अब कलाई में कौन सा पार्ट, अब कलाइयों में कौन सा पार्ट आप देख सकते हो। हाथों के कलाई में, जिसको मणिबंध बोला गया संस्कृत में, यहाँ पे एक ऊंची बोन का जॉइंट रहता है जिसको आप फील कर सकते हो, और दोनों तरफ इस तरह से थोड़ा बहुत ऊंचा बोन जॉइंट है, दोनों ही साइड में, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ में, ये दोनों तरफ एक ऊंचा बोन जॉइंट होता है। तो इस जॉइंट के ऊपर वाले हिस्से में आपको अपने दूसरे हाथ से इस तरह से एक राउंड, जैसे चूड़ी पहनते हैं ना, इस ऊंचा जो जॉइंट है, इस जॉइंट के ऊपर वाले हिस्से में आपको इस तरह पकड़ना है और धीरे धीरे गोल गोल मसाज करना है। ये मसाज आप कितनी देर तक करोगे? 2 मिनट, करीब 2 मिनट, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ में करना है। दोस्तों, इसको क्यों मसाज करना है? एक्यूप्रेशर में हम कुछ पर्टिकुलर नाड़ी के जो जंक्शन है, क्या होता है एक्चुअली, रिफ्लेक्सोलॉजिकल पॉइंट्स होता है। हम पर्टिकुलर कुछ
नाड़ी को दबाएंगे तो इसका रिफ्लेक्स शरीर के कुछ अंदरूनी हिस्से में कुछ और ऑर्गन में दिखने को मिलेगा। इसको आप ये भी बोल सकते हो, ये कुछ न्यूरो इलेक्ट्रिक पॉइंट से, न्यूरो इलेक्ट्रिक जंक्शन से शरीर के, जिसको मसाज करने में, जिसको दबाने में शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की हीलिंग होती है। तो ये कलाई वाला जो पार्ट है ये स्पेसिफिकली आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप मसाज करोगे इस तरह से तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का जो हेल्थ है बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉपर इरेक्शन के लिए। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में स्ट्रेंथ नहीं है, वो ठीक से ब्लड फ्लो को रोक नहीं पा रहा है, तो ठीक से आपका इरेक्शन भी नहीं होगा। तो ये आपका पहला पॉइंट था। हाथों में ही एक और पॉइंट है, एडिशनली मैं बता रहा हूँ, अगर आप उंगलियों के नीचे से, ये जो उंगलियों के ऊंचे ऊंचे पॉइंट्स है जॉइंट, इसके बीच में दो उंगलियों के जो अंदर वाला हड्डी है, इसके बीच में, बीच वाला जो एरिया है सॉफ्ट टिश्यू, उसको अगर इस तरह से आप प्रेस करोगे तो ये आपको डायरेक्टली इरेक्शन में हेल्प करेगा। डायरेक्टली आपको बहुत अच्छा मदद करेगा। इस तरह से जेंटल हाथों से धीरे धीरे इसको आपको प्रेस करते रहना है, सॉफ्ट हैंड से इसको प्रेस करना है। तो दोस्तों अगला पॉइंट जो है उसके लिए हम अपने नाभि से मेजरमेंट लेंगे, और नाभि के नीचे बहुत ही वाइटल पॉइंट है। तो हमारे नाभि से अगर बेली बटन से आप नापोगे एग्जैक्टली 4 उंगली नीचे, एग्जैक्ट इस तरह से किसी भी हाथ से आप नाप सकते हो, अपने अपने हाथों से 4 उंगली नीचे, फिर जहां पे खत्म हो रहा है वहां से एक थंब डिस्टेंस पे और एक थंब डिस्टेंस पे सेंटर पे जो पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को बोला गया है CV12। CV का मतलब होता है कंसीव वेसल 12, बहुत इंपॉर्टेंट वेसल है कंसीव करने के लिए, अपने फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। अब ED के लिए आप करोगे CV12 से जस्ट ½ इंच राइट और ½ इंच लेफ्ट, ठीक है। 2 पॉइंट आपको मिलता है। अगर उंगली से हल्के हल्के दबाओगे तो आपका एक सेंसेशन महसूस होगा, थोड़ा सा टेंडरनेस महसूस होगा, हल्का सा पेन आपको हल्का हल्का सा महसूस हो सकता है उंगली के टिप से अगर दबाओगे तो। वो पॉइंट जो है ये आपका पॉइंट है किडनी 12, KD12 बोला गया उसको। ये जो किडनी 12 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किडनी फंक्शन से रिलेटेड है, आपकी यूरोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका जो इरेक्शन का पूरा मैकेनिज्म है, पेल्विक फ्लोर का मैकेनिज्म। तो ये KD12 पॉइंट को भी आपको उंगलियों के टिप से हल्के हल्के दबाना है और करीब 2 मिनट हल्के हल्के राउंड एंड राउंड आपको मसाज देना है KD12 पॉइंट को, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। एक बार क्विकली बताऊंगा दोबारा कैसे नापना है। नाभि से आपको लेना है 4 उंगली, फिर वहां से 1 थंब का डिस्टेंस, उसके जस्ट नीचे आपका सेंटर पॉइंट आता है CV3 से दोनों तरफ आप देख सकते हो ½ थंब डिस्टेंस पे या तो आधे इंच के डिस्टेंस पे आपका आता है किडनी पॉइंट 12। इसको भी आप आराम से मसाज करोगे 2 मिनट के लिए। और लास्ट में और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपके पैरों में है, पैरों वाले पॉइंट में, पैर का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पैरों में आप कर सकते हो। तो पहला पॉइंट आपका है पैर का जो इनर साइड में आप देख सकते हो एंकल के ऊपर एक बोन होता है, बड़ा सा गोल सा, दोनों पैरों में आपका एक बोन मिलेगा, ठीक है। इस बोन से, इस बोन जहाँ पे खत्म हो रहा है, ये इसका जो एलिवेशन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से आप एग्जैक्टली अगेन 4 उंगली का डिस्टेंस नाप लेंगे। 4 उंगली जहाँ पे खत्म हो रहा है इस जगह पे, और आपके ये जो पैरों का जो शिन बोन जिसको हम बोलते हैं, ये जो शिन बोन है ये जहाँ पे खत्म हो रहा है आप देख सकते हो, शिन बोन के ऊपर नहीं, बोन जहाँ पे मसल से मिल रहा है, ये जो इसका ढलान है इस जगह पे एग्जैक्टली आपका स्प्लीन 6 पॉइंट है। स्प्लीन 6, इसको SP6 भी बोला गया है एक्यूप्रेशर में। तो इसको आप हल्के हल्के अपने थंब से मसाज करोगे, ठीक है। इसको प्रेस करके आप 2 मिनट होल्ड भी कर सकते हो। एक दूसरा तरीका है कि हल्का सा आपने प्रेस किया और छोड़ दिया, हल्के से प्रेस किया फिर छोड़ दिया, फिर प्रेस किया फिर छोड़ दिया, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पैरों में आप कर सकते हो। इनफैक्ट दोनों हाथों से एक एक पैरों को आप कर सकते हो। इस तरह से दोनों ही हाथों से आप एक एक पैरों में मसाज करके इसको रिलीज करोगे तो बहुत अच्छा आपको हेल्प मिलेगा ED और PE प्रॉब्लम के लिए, स्पेशली ED के लिए। एंड लास्ट पॉइंट जल्दी कवर करूंगा क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर आप लोग कई बार स्किप कर देते हो। इसी पॉइंट से, ये पॉइंट जहाँ पे खत्म हो रहा है इसके बैक साइड में, ये जो सॉफ्ट टिश्यू है जहाँ पे खत्म हुआ एग्जैक्टली बैक साइड में दोबारा और एक किडनी पॉइंट है, इसका नाम है KD3 किडनी पॉइंट, राइट। तो इस पॉइंट को भी आपको प्रेस करना है हल्के हाथों से, जहाँ पे ये ऊंचा वाला पोर्शन खत्म हो रहा है इस जॉइंट पे आपको धीरे धीरे अपने हाथों से प्रेस एंड रिलीज करना है 2 मिनट तक। अगर आपको कुछ दिनों में आदत पड़ जाती है फिर इसको प्रेस करके आप होल्ड भी करके रख सकते हो। दोस्तों ये था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, कुछ रिफ्लेक्सोलॉजिकल पॉइंट्स, कुछ
न्यूरो इलेक्ट्रिक जंक्शंस, आप इसको जो मानो, लेकिन हेल्प आपको ज़रूर होना है अगर आपको ठीक से लोकेट कर पाते हो। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है तो डरने की बात नहीं है, पूरे शरीर में हज़ारों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, आपको इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। करके देखिए, 2 से 3 हफ्ता करने के बाद मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको अपने ईडी और पी प्रॉब्लम में कितना फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप जानना चाहते हो किस तरह से हम एक्यूप्रेशर पॉइंट की मदद से स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम पीसीओडी से फाइट कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपका कमेंट्स आएगा, कम से कम 5-7 कमेंट भी आएगा, तो मैं इसके ऊपर एक नया वीडियो प्रस्तुत करूंगा किस तरह से आप अपने फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हो। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली इंडिया वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। मिलते बहुत जल्दी चैनल में दोबारा। वीडियो को लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।